हेलो दोस्तों, तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में करवा चौथ की पौराणिक कथा और पारंपरिक परंपरा को। करवा चौथ भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है, जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और दाम्पत्य सुख की प्रार्थना के लिए भक्तिभाव के साथ मनाती हैं। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है और विशेष रूप से उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश में अत्यधिक लोकप्रिय है। करवा चौथ केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, निष्ठा, त्याग और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इसकी गहराई केवल एक व्रत तक सीमित नहीं, यह स्त्री शक्ति, विवाह संस्कृति और भारतीय परंपरा को समृद्ध विरासत को भी दर्शाता है। करवा चौथ की पौराणिक कथा। करवा चौथ से जुड़ी कई प्रचलित कथाएं हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा बीरावती की मानी जाती है। प्राचीन काल में एक राजा की 7 पुत्रियां और एक पुत्र था। सबसे छोटी बेटी बीरावती थी, जो अत्यंत सुंदर और लाडली थी। विवाह के बाद उसका पहला करवा चौथ आया। वह मायके आई और पहली बार व्रत रखा, परंतु दिन भर प्यासे रहने के कारण उसे शाम होते होते चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर उसके भाइयों ने को दया आ गई। वे अपनी बहन की हालत सह नहीं पाए और चाहते थे कि वह जल्द से जल्द भोजन कर ले। इसलिए उन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर छलनी के पीछे दीपक जलाया, ऐसा दिखाया मानो चाँद निकल आया हो। भाइयों ने कहा, बहन चाँद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। अज्ञानतावश और भाइयों के प्रेम पर विश्वास करके बीरावती ने व्रत खोल लिया है। लेकिन जैसे ही उसने भोजन किया, कुछ ही समय में उसकी पति की तबीयत बिगड़ने लगी और वह मृत प्राय हो गया, मतलब मर गया। यह देख बीरावती रोने लगी। उसी समय उसे देवी पार्वती ने दर्शन दिए। देवी ने कहा, बीरावती, तुम्हारा व्रत खंडित हुआ है। भाइयों की चाल के कारण तुम्हारा व्रत सफल नहीं हुआ, इसी कारण यह दुर्भाग्य हुआ। परंतु यह अब यदि तुम पूरे नियमों के साथ करवा चौथ का व्रत रखोगी और मन मन से भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजा करोगी, तो तुम्हारा पति पुनः स्वस्थ हो जाएगा और उसके जीवन में लंबी आयु प्राप्त होगी। बीरावती ने अगले वर्ष कठोर नियमों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा और निष्ठा से देवी की पूजा की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती माता ने उसके पति को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। तब से यह व्रत महिलाओं के अत्यंत फलदायी माना जाता है। सत्यवान सावित्री की कथा। एक और कथा है। यह एक अन्य कथा सावित्री और सत्यवान की भी करवा चौथ से जुड़ी है। जब यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर जा रहे थे, तो सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। उसने यमराज के से पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उसकी भक्ति, व्रत और निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दे दिया। यह कथा बताती है कि पत्नी की भक्ति, उसके व्रत कितने शक्तिशाली माने गए हैं। करवा चौथ और उसका महत्व। करवा चौथ में करवा करवा यानी मिट्टी का छोटा घड़ा मुख्य प्रतीक माना जाता है। करवा का अर्थ है जल से भरा पात्र, जिसका उपयोग प्राचीन काल में सैनिकों और यात्रियों को पानी पिलाने के लिए किया जाता था। यह धन, समृद्धि, सौभाग्य और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ के दौरान महिलाएं करवा में, मतलब घड़े में जल भरकर गणेश जी, माता पार्वती, शिव जी और चंद्रमा की पूजा करती हैं। करवा बहन का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए महिलाएं इस दिन करवा बहन नाम की रस्म निभाती हैं, जिसमें दो महिलाएं एक दूसरे को बहन बनाकर एक दूसरे की सकुलता, कुशलता और परिवार की समृद्धि की कामना करती हैं। करवा चौथ की धार्मिक और सामाजिक महत्व। करवा चौथ की धार्मिक और सामाजिक महत्व। नंबर 1, पति की दीर्घायु। पति की दीर्घायु। व्रत। करवा चौथ की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य।
पति की दीर्घायु व्रत। करवा चौथ पति की लंबी आयु अच्छे स्वास्थ्य की कामना का मुख्य व्रत है। इसे सौभाग्यवती स्त्रियों का महापर्व कहा जाता है। दूसरा, दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक। यह त्योहार पति पत्नी के बीच प्रेम, समर्पण और विश्वास को दर्शाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे मन से अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव प्रदर्शित करती हैं। नंबर 3, परिवार और सामाजिक एकता। इस दिन महिलाएं मिलजुल कर पूजा करती हैं, करवा चौथ की कहानी सुनती हैं और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करती हैं। इससे समाज और परिवार की सामूहिकता बढ़ती है। नंबर 4, स्त्री शक्ति और आस्था का पर्व। करवा चौथ स्त्रियों के साहस, त्याग और अटूट का आस्था का प्रतीक है। चाहे समय कितना भी बदल जाए, भारतीय महिलाएं आज भी इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाती हैं। नंबर 5, चंद्रमा की पूजा का महत्व। चंद्रमा को आयु, शीतलता और समृद्धि का देवता मानते हैं। इसलिए करवा चौथ में चांद को अर्घ्य देकर स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि की कामना की जाती है। करवा चौथ की विधि और अनुष्ठान। सुबह से ही महिलाएं सर्गी ग्रहण करती हैं, जिसे सांस द्वारा दिया जाता है। इसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को महिलाओं का समूह एकत्र होकर थाली सजाती है और करवा चौथ की कथा सुनाती है। रात में चांद निकलने पर छलनी से चंद्रमा और पति के चेहरे को देखकर पानी का अर्घ्य दिया जाता है और पति द्वारा जल ग्रहण कराने के बाद व्रत को खोला जाता है। तो इस वीडियो का निष्कर्ष है, करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के भावात्मक और आध्यात्मिक मूल्य का प्रतीक है। यह बताता है कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का बंधन नहीं बल्कि दो आत्माओं का संगम है, जो विश्वास, प्रेम, त्याग और पर आधारित है। पौराणिक कथाओं में वर्णित प्रत्येक प्रसंग इस बात को मजबूत करता है कि आस्था और निष्ठा से असंभव भी संभव हो सकता है। करवा चौथ स्त्री शक्ति, वैवाहिक प्रेम, परिवार की एकता और भारतीय परंपरा का अनुपम उत्सव है और आज भी उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, कुछ रहा इस तरीके से करवा चौथ की पौराणिक कथा और महत्व परंपरा। तो आपको जानकर कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में।